ब्रिटिशर्स ने पुराणों के बारे में कितना झूठ फैलाया है, आओ देखते हैं। यहाँ पर पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। संक्षिप्त स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है ब्राह्मण के बारे में बहुत सारा झूठ फैलाया गया है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण है, कोई किसी का जन्म ब्राह्मण समूह में हो गया, ब्राह्मण जाति के अंदर हो गया तो बस उसके तो वारे के न्यारे हो गए। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण के भी भेद बताए गए हैं। किसी को ऐसे ही नहीं अच्छा मान लिया जाता हमारे शास्त्रों के द्वारा। ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुना। यहाँ पर सबसे पहला भेद है मात्र ब्राह्मण, यानी वह है जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है। जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्म से हीन रह गया है, तब उसको मात्र ब्राह्मण कहते हैं, यानी नाम मात्र का ब्राह्मण है। यहाँ पर जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। वह है ब्राह्मण। और यहाँ पर जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह धर्मज्ञ, विप्र, श्रोत्रिय ब्राह्मण है। जो वेदों और वेदांगों को तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान ब्राह्मण माना जाता है। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण ब्राह्मण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जो समस्त संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषिकल्प ब्राह्मण माना जाता है। जो पहले ऊर्ध्वरेता यानी नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहा गया है। यह भी ब्राह्मणों का एक भेद, ब्राह्मण का ही एक भेद है। यहाँ पर जो निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता है, काम क्रोध से रहित है, ध्यान निष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और स्वर्ण को समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या और व्रत सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण को त्रिशुक्ल कहते हैं। वे ही यज्ञ आदिम में पूजे जाते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में के बारे में जितना झूठ फैलाया हुआ है, बस एक बार आप तक सत्य पहुंचने की देर है और आपको समझ आ जाएगा कि वे सारी बातें कोई भी प्रमाण उनमें नहीं है। और यदि हम शास्त्रों को ध्यान से देखें तो वह हमें सिर्फ जीने का मार्ग और सदाचार ही सिखाते हैं, और हमें शास्त्रों की महत्व को समझना ही होगा।